नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट में हम बात करेंगे मणिपुर के उस आग की लपटों से घिरे राज्य की, जहां जाति हिंसा ने 2 सालों से ज्यादा समय से तबाही मचा रखी। कल यानी 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा 2023 की हिंसा के बाद उनका पहला विजिट होगा, लेकिन दौरे से ठीक 2 दिन पहले चूड़ाचांदपुर जिले में फिर से हिंसा भड़क उठी है। उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत के पोस्टर बैनर फाड़ दिए हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दी है और आग लगा दी है। क्या यह विरोध का संकेत है? क्या नरेंद्र मोदी का दौरा शांति लाएगा या और तनाव बढ़ाएगा? आज की पूरी खबर को विस्तार से हम कवर करेंगे, हिंसा की वजहों से लेकर दौरे के प्लान तक। अगर आप मणिपुर की स्थिति से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले समझते हैं मणिपुर हिंसा का बैकग्राउंड। मई 2023 में मणिपुर के मेतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। यह हिंसा इतनी भयानक थी, अब तक 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों बेघर हो गए हैं और राज्य में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है, जहां 3 प्रमुख समुदाय रहते हैं, जिसमें मेतेई, नगा और कुकी हैं। मेतेई ज्यादातर हिंदू हैं और इम्फाल घाटी में 10% इलाके में बसे हैं, जो राज्य की 60% विधानसभा सीटों में से 40 पर कंट्रोल रखते हैं। वहीं नगा और कुकी ईसाई धर्म मानते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा रखते हैं और राज्य में 90% पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इनकी आबादी कुल 50% से ज्यादा है। अब आते हैं हिंसा की वजह पर। हम इसे 4 मुख्य पॉइंट से समझेंगे। पहला, विवाद कैसे शुरू हुआ। मेतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दलील दी गई कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें जनजाति का दर्जा था। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मेतेई को एसटी में शामिल किया जाए, लेकिन इससे नगा और कुकी समुदाय नाराज हो गए। मेतेई समुदाय का तर्क। मेतेई लोगों का कहना कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी समुदाय को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये लोग स्थायी निवासी बन गए। उन्होंने जंगलों को काटा, अफीम की खेती शुरू की, जिससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया। मेतेई आरोप लगाते हैं कि कुकी ने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाए और ये सब खुलेआम हो रहा है। एसटी दर्जा न मिलने से उन्हें आरक्षण और अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। नगा कुकी का विरोध। दूसरी तरफ नगा और कुकी समुदाय का तर्क है कि मेतेई को एसटी का दर्जा देने से उनके अधिकारों का अतिक्रमण होगा। राज्य की 40 सीटें पहले से मेतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। अगर मेतेई को एसटी बनाया गया तो पहाड़ी इलाकों में उनके लिए संसाधन कम हो जाएंगे। वे कहते हैं कि यह असंतुलन पैदा करेगा। मणिपुर में 60 विधायकों में से 40 मेतेई समुदाय से हैं और सिर्फ 20 नगा कुकी से हैं। अब तक 12 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ 2 जनजाति से रहे हैं। यह असमानता हिंसा का एक बड़ा कारण बनी। हिंसा के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन जमीनी स्तर पर शांति अभी भी दूर है। अब बात करते हैं ताजा घटना की। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक 2 दिन पहले 11 सितंबर 2025 को चूड़ाचांदपुर जिले के पिसौनमुन गांव में हिंसा भड़क गई। ये गांव चूड़ाचांदपुर पुलिस स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर है। उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर और बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग तोड़ दी, उसमें आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज किया और उपद्रवियों को भगाया। अभी तक घायलों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन वायरल वीडियोज में दिखा है कि पुलिस आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। यह इलाका कुकी बहुल है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विरोध कुकी समुदाय के कुछ हिस्सों का हो सकता है। साथ ही मेतेई विद्रोहियों ने भी बहिष्कार का ऐलान किया है। एक्स में कई पोस्ट्स में लोग इसे राजनीतिक दिखावा बता रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को मणिपुर पहुंचेंगे। यह दौरा करीब 4 घंटे का होगा। मिजोरम से आने के बाद वे सबसे पहले चूड़ाचांदपुर के पीस ग्राउंड में पहुंचेंगे,
जहां कुकी बाहुल इलाके में 7,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। फिर इम्फाल के कांगला जिले में मेते बाहुल इलाके में 1,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर 8500 करोड़ की सौगात देंगे। इसमें नई पुलिस हेडक्वार्टर, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, रेलवे लाइन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। ये दौरा विकास पर फोकस्ड है, लेकिन हिंसा प्रभावित परिवारों से मीटिंग भी एजेंडा में है। मणिपुर के एकमात्र राज्यसभा सांसद लिसेम्बा ने एक वीडियो मैसेज में कहा, यह बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कठिन समय में मणिपुर आ रहे हैं। पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कुकी जो संगठनों ने विरोध जताया है, उन्होंने कहा कि उनके घाव अभी सूखे नहीं हैं, वे नृत्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं लेंगे। दौरे से पहले सुरक्षा चाक चौबंद है। इम्फाल कांगला जिले में जो 237 एकड़ में फैला है, सेंट्रल फोर्सेस तैनात है। यह किला ऐतिहासिक है। 1891 में ब्रिटिश विलय से पहले मणिपुर राजाओं का सत्ता केंद्र था। यहाँ खाइयां, इम्फाल नदी, पोलो ग्राउंड, मणिपुर के खंडर और आर्कियोलॉजिकल ऑफिस है। 24 घंटे निगरानी, नाव से गश्त, चुराचांदपुर में भी चेक पोस्ट और एयर गन पर बैन है। लेकिन एक्स पर पोस्ट दिखा है कि तनाव अभी बरकरार है। 250 मौतें, 60,000 विस्थापित और लोग उम्मीद से ज्यादा निराश है। दोस्तों, मणिपुर का यह दौरा शांति की दिशा में एक कदम हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने के लिए प्रयास चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी का विजिट संघर्ष सुलझाएगा? कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं संजय सिंह महाना फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।